नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं आपका सिंह साहब राजस्थान से और आप सबका दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के छोटे चैनल जिसका नाम है सिंह साहब रिएक्शन। सो फैमिली, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है निखिल नंदा मोशन पिक्चर्स, जिन्होंने ड्रॉप किया था ऑफिशियल ट्रेलर, जिसका मैं थोड़ा वेट कर रहा था क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल थोड़ा टॉपिक था। संजय दत्त की मूवी आ रही है आखिरी सवाल के नाम से, उसका ट्रेलर आ चुका है। टीजर हमने रिएक्शन कर लिया था, तो मैंने तभी बोल दिया था कि भाई ये सही टाइम पे रिलीज होगी मुझे लग रहा है, और वही बात हुई कि सही टाइम पे रिलीज हुई है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ट्रेलर देख लेते हैं। 2 मिनट 54 सेकंड का है, कंट्रोवर्शियल है, सेंसिटिव टॉपिक है, तो देख लेते हैं एक बार। 1 2 3। What about 1975 इमरजेंसी? भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपके लीडर्स इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिख रहे थे। 1992 बाबरी मस्जिद। अगर आरएसएस एक शांत समाज सेवी संगठन है, तो फिर उस दिन इनके लोग गुंबद पर क्यों चढ़े? और आज आपको इसका जवाब हमें देना होगा प्रोफेसर, एट एनी कॉस्ट। अरे ये डिबेट बाहर की सोच है विकी। डिबेट यानी विवाद, भारत विवाद नहीं, संवाद यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, इसमें भरोसा लगता है। सच नरेट नहीं करना होता, नरेटिव। काफी टाइम के बाद देखी है समीर रेड्डी भी। अच्छा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के समय सोशल मीडिया नहीं था, वरना आजकल के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट अगर उस समय होते ना और सुनते कि अफजल खान को मिलने शिवाजी जा रहे हैं, तो हैशटैग बनाते, विल शिवाजी बेंड द नी। लेकिन ये डिबेट नहीं है, ये दंगा है। इतिहास गवाह है, जब भी भगवे के ओर कोई कालिक दिखता है तो उसी स्याही से इतिहास लिखा जाता है। लेफ्ट इज ऑलवेज राइट। सारा, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। भगवा या हरा, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता है विकी। अब ये मुद्दा यूनिवर्सिटी कैंपस से बहुत बड़ा है, इसे प्राइम टाइम चाहिए। आज तक के आपने उन्हें इस न्यूज रूम में आने इसलिए नहीं दिया बिकॉज ही इज फ्रॉम आरएसएस, और आज आप खुद उन्हें इस न्यूज रूम में बुला रहे हैं बिकॉज ही इज फ्रॉम आरएसएस। हाउ कन्वीनिएंट। ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ना सर, ताकि आप अपने आरएसएस को बचा सके। वैसे भी आप आरएसएस के भोपोई तो हैं। आरएसएस का सच है मेरी थीसिस, जो सालों से छुपाया गया है, but I am going to unmask the truth. क्लास अब शुरू होगी because the professor is here. अब ये केवल एक कॉलेज कैंपस की लड़ाई नहीं रह गई है। कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ टेरर मशीन। अगर हम टेररिस्ट होते तो टेररिस्ट हमें क्यों मारते? आरएसएस ने बाबरी मस्जिद तोड़ी और आरएसएस वायलेंट है। Just say it! वो तब गिरा जब इस देश के बहुसंख्यक समाज का विश्वास टूट गया। आप लोगों ने तो देश चलाने का दावा किया है, लेकिन आप लोगों का ना कोई हिसाब है ना कोई किताब। ये चोट निशान छोड़ेगी। संग में हम आहुति देते हैं, हमारी सिंपैथी बटोर सके और हमें इमोशनली मैनिपुलेट कर सके। ये जो भी हो रहा है, ये इनजस्टिस, ये कॉन्स्पिरेसीज, ये मैनिपुलेशन, अगर आप इसको टेररिज्म नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे? ये है मेरा आखिरी सवाल। दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन टू यू। उसके हर सवाल का आखिरी जवाब मैं दूंगा। मैं मैं शुरू में ये बोल रहा था कि बहुत मतलब ये थोड़ा सेंसिटिव, कंट्रोवर्शियल और है, और कंट्रोवर्सी तो होगी। अब देखो, बहुत नॉर्मल सी बात, टॉपिक ऐसा हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। और सही टाइम पे रिलीजिंग की बात मैंने स्टार्टिंग में इसलिए करी थी क्योंकि टीजर के टाइम पे जब मैंने रिएक्शन वीडियो बना दिया था ना, उसके बाद में ये चीज मेरे दिमाग में आई थी। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए हैं अभी, और बहुत दंगे वगैरह भी हो रहे हैं, और एक हाँ शायद कल पता नहीं परसों तक 2 मर्डर भी हो चुके थे वहां पे, और पीए को एक तो ठोक दिया था जो वहां पे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं जो उनके, और
उसके अलावा एक और हत्या हुई थी, पता नहीं किसकी की है, और तुमको पता है कौन करने वाले हैं कौन नहीं करने वाले, कॉमन सेंस की बात है, सबको ही पता है भाई। तो ये बिल्कुल सही टाइम था इस मूवी को रिलीज करने का, और इस मूवी का कंट्रोवर्सी में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी बात है कि एक तो टाइम ऐसा चल रहा है कि इलेक्शन चल रहे हैं वेस्ट बंगाल में, जो कि खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं, और आगे जो चल रहा है वो तुम न्यूज में देख ही रहे हो। तो बिल्कुल सही टाइम पे रिलीजिंग दे रहे हैं ये लोग, इनको पता है इस चीज का बहुत फायदा होगा। तो कंट्रोवर्सी होनी बहुत नॉर्मल सी बात है भाई। और टॉपिक सही में भाई खून तो खोलता है, गुस्सा भी आता है, बहुत सारी चीजें मतलब दबी हुई जब सामने आती है ना इस तरीके से, और इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है ना, तो कसम से गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है चीजों को लेके, और समझ में नहीं आता भाई ऐसे मुद्दों पे तुम अगर बना रहे हो तो पूरा ठोक के बनाओ ना, बढ़िया तरीके से, पूरा खुल के तरीके से क्यों नहीं देते। अब बाकी पता नहीं कितना ये सच बताएंगे कितना नहीं बताएंगे, बाकी तुम समझदार ही हो मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मुझे सही लगा, मतलब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ड्रामेटिक थोड़ा ज्यादा कर दिया, लेकिन बट हाँ ठीक है, सही है। बाकी जो चीजें सच सामने आनी चाहिए वो लोगों को वैसे भी काफी हद तक तो पता ही है, ठीक है। तो ज्यादा बात क्या ही करें उसके बारे में, बाकी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय अपने थॉट्स अपने विचार जरूर बताना, ट्रेलर कैसा लगा उसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई मन में बात हो तो वो भी शेयर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मिलते हैं ना वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली की हेल्थ का और अपनी हेल्थ का ख्याल जरूर रखिएगा। लव यू।